नमस्कार। नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपके साथ 2016 के कोटक म्यूचुअल फंड के मार्केट आउटलुक शेयर करना चाहूँगा। 2015 एक तरह से बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ष रहा। स्टार्ट ऑफ द ईयर में सारे मार्केट निवेशकों का ये मानना था कि ये साल बहुत ही बेहतरीन रहेगा और मार्केट से बहुत दमदार रिटर्न्स आएंगे। लेकिन कॉन्ट्रेरी टू एक्सपेक्टेशंस मार्केट इंडाइसेस 4% नीचे बंद हुई। लेकिन ये साल स्टॉक पिकर्स के लिए एक पैराडाइज था। हमारा मानना है आने वाले 2016 में भी स्टॉक स्पेसिफिक साल रहने की का अनुमान है और हमारा ये मानना है कि ये साल भी वॉलेटिलिटी हर महीने हर क्वार्टर आपको झेलनी पड़ेगी। ये मानना है कि यूएस फेडरल रिज़र्व इस साल 2 से 3 बार और इंटरेस्ट रेट अपने ब्याज दर बढ़ाएगा। चाइना के रिस्क सभी बात कर रहे हैं कि कब चाइनीज़ गवर्नमेंट जाके डीवैल्यू करेगी अपनी करेंसी को और बाकी इमर्जिंग मार्केट्स और बाकी कंट्रीज़ एक करेंसी वॉर में जो हैं उनको फॉलो करेगी। तो वॉलेटिलिटी इस साल रहने वाली है। हमारा मानना है कि गवर्नमेंट ने जो लास्ट 18 महीनों में काफ़ी स्टेप्स लिए हैं उनके नतीजे हमें ग्राउंड लेवल पर दिखाई देने लगे हैं। हम 40 फ्रीक्वेंसी लीड इंडिकेटर जो ट्रैक करते हैं उनमें कई में हम इम्प्रूवमेंट ऑलरेडी देख रहे हैं, चाहे वो कमर्शियल व्हीकल सेल्स हो, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन नंबर्स हो, सब में बेहतरीन इम्प्रूवमेंट है। हमारा ये मानना है कि 2016 में अर्बन कंजम्पशन काफ़ी बेहतरीन प्रदर्शन करेगा क्योंकि 7th पे कमीशन जून से लागू होंगे, जिसके कारण लोगों के पास स्पेशली सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के पास ज़्यादा वेतन आएंगे और वो अफोर्डेबल हाउसिंग, कंज्यूमर ड्यूरेबल, ऑटो में डिमांड के रूप में दिखाई देगा। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो लास्ट 12 महीने में हम गवर्नमेंट की स्पेंडिंग देख रहे हैं, चाहे वो रोड हो, डिफेंस हो, रेलवेज़ हो, और हमारा ये मानना है इनका इम्पैक्ट इन सेक्टर्स को छोड़कर प्लस सीमेंट में, कैपिटल गुड्स में भी दिखाई देगा। डार्क हॉर्स ये साल का रूरल कंजम्पशन हो सकता है। लास्ट 2 कंसेक्यूटिव ईयर से हम लो मानसून देख रहे हैं। 150 साल की हिस्ट्री में इंडिया में कभी नहीं हुआ, भारत देश में कभी नहीं हुआ कि मानसून 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स नेगेटिव हों या लो हों। तो हमारा ये मानना है कि ये एक सेक्टर डार्क हॉर्स में प्ले आउट कर सकता है। अगर हम फिक्स्ड इनकम की बात करें तो गए साल में आरबीआई ने 125 बेसिस पॉइंट से ब्याज दर कम किए, लेकिन ये बॉन्ड डील में खाली 10 बेसिस पॉइंट में ही ट्रांसलेट हुआ और इनके कारण बॉन्ड फंड्स और गिल्ड फंड्स में ज़्यादा रिटर्न नहीं आए। ये साल हमारा ये आप लोग सबको एडवाइस है कि आप सब अपने इन्वेस्टरों का पैसा क्रेडिट अक्रूवल फंड्स में निवेश करें। उसके लिए हम कोटक मीडियम टर्म प्लान और कोटक इनकम अपॉर्चुनिटीज़ फंड आपको एडवाइस कर रहे हैं। इक्विटी साइड की अगर बात करें तो हम लार्ज कैप में कोटक 50, मल्टी कैप में कोटक सेलेक्ट फोकस और मिड कैप में कोटक इमर्जिंग इक्विटी की एडवाइस करेंगे। लास्ट ईयर काफ़ी सालों के बाद एफआई का फ्लो बहुत कम था, करीबन $3 बिलियन ओनली, और आप सबके सहयोग और सपोर्ट के कारण भारतीय निवेशकों ने 70,000 करोड़ से ज़्यादा म्यूचुअल फंड्स में पैसा डाला। आने वाले साल में भी हमारा ये मानना है कि डोमेस्टिक और घरेलू इन्वेस्टर्स अपना निवेश जारी रखेंगे और एफआई कहीं ना कहीं वो इमर्जिंग मार्केट के सेंटीमेंट बदलने के कारण उनका भी इंडिया के तरफ रुझाव पॉजिटिव होगा। तो फ्लो तरीके से इंडिया में आने वाला साल हमारे हिसाब से बेटर होगा। अगर करेंसी की बात करें तो ग्लोबल मार्केट्स, इमर्जिंग मार्केट में लास्ट ईयर एक मेहम था। ये वाले साल में हमारा ये मानना है कि रुपये में थोड़ा प्रेशर हो सकता है और एक डेप्रिसिएशन बायस रहेगा। हमारा ये मानना है कि कोटक म्यूचुअल फंड में सारे स्कीम्स एक बराबर हैं और हम सब स्कीमों को अपने बच्चों की तरह पालते हैं। हमारे पास ज़्यादा चॉइस नहीं है जो बाकी फंड हाउसेस में है, इसलिए हम ज़्यादा फंडों में मैनेज करने में विश्वास नहीं रखते हैं और अक्रॉस द फंड्स हमारे पास 6 से 7 फंड ही हैं और उन्हीं को हम स्केल करने की कोशिश करते हैं। मैं आप सबके साथ ये शेयर करना चाहूँगा कि लास्ट 2 तिमाही से कोटक म्यूचुअल फंड वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग एएमसी है देश में, और ये सब आप सबके सहयोग और कोऑपरेशन के कारण ही मुमकिन हो पाया है। आने वाले साल में भी हमारा ये पूरा प्रयास रहेगा कि हम स्कीमों में बेहतर प्रदर्शन दें और आप सब निवेशकों के एक्सपेक्टेशन में खरे उतरें। लास्ट ईयर हमने अपने सारे स्कीमों में बेंचमार्क को काफ़ी अच्छा आउट परफॉर्मेंस प्रदान किया है
और हमारा ये मानना है कि हमारे इन्वेस्टमेंट फ़िलॉसफी से आने वाले साल में भी हमारी स्कीमें काफ़ी अच्छा करेंगी। इसलिए आप सबके सहयोग और सपोर्ट को मैं वापस थैंक यू करना चाहूँगा और पूरे कोटक म्यूचुअल फंड के टीम से आप सबको धन्यवाद। हैप्पी इन्वेस्टिंग, हैप्पी 2016। थैंक यू। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.